नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और दोस्तों हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि जो जम्मू कश्मीर PSC है उसका एग्ज़ाम पैटर्न आखिर क्या है। अभी हाल ही में फरवरी में 2022 का जो मेंस एग्ज़ाम है JK PSC का वो कंप्लीट हुआ है। और अब यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, जो भी दोस्त 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और मन में कोई भी डाउट है कि आखिर कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे ये एग्ज़ाम होता है, क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस एग्ज़ाम को लेकर वो डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो 2022 का पेपर जिस पैटर्न पे हुआ था, 2023 का भी उसी पैटर्न पे होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि UPSC और बाकी स्टेट्स का भी हमें देखने को मिलता है। तो एक स्टेज होती है प्रिलिमिनरी, ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि आपको एक बार प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो आप मेंस एग्ज़ाम यानी कि सेकंड स्टेज जो है इसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो फाइनल मार्क्स बनते हैं, उसमें इस फर्स्ट स्टेज के यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो आपके सेकंड और थर्ड स्टेज के ही मार्क्स काउंट होते हैं। किसके अंदर? जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो इन दो स्टेजेस से मिलकर बनती है। हालांकि एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है, सेकंड स्टेज तक जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रीलिम्स बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम हो जाता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, चलिए। क्वालिफाइंग मीन्स इसके मेरिट, जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें मार्क्स नहीं जुड़ते। तो देखते हैं जो स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है इसका आखिर पैटर्न क्या है, क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर कुल मिला के 2 पेपर होते हैं, टोटल 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। ठीक है, 200 नंबर के दोनों पेपर्स होते हैं और दोनों ही पेपर्स आपको कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और MCQ टाइप यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 देखने को मिलती है। और साथ ही में अगर यहाँ पर बात करें जो सेकंड पेपर है, ठीक है, जो सेकंड पेपर है ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है, यानी कि जब प्रीलिम्स की कट ऑफ बनाई जाएगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मेरिट बनाई जाएगी, याद रखेंगे कि प्रीलिम्स खुद में तो पूरा क्वालिफाइंग है, लेकिन किन लोगों ने प्रीलिम्स को पार किया, स्टेज 1 को पार किया और स्टेज 2 में गए, यानी कि मेंस में कौन कौन गया, ये डिसाइड कौन करता है? प्री में जो 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, इनमें से पेपर 1 अकेला इस चीज को डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो स्टेज 2 में जाएंगे। कैसे? यहां पर जो पेपर 2 है इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स यानी कि सिर्फ 33% आपको स्कोर करना है। इसके ऊपर आप कितना भी स्कोर करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां पर जो स्कोर काउंट होता है वो सिर्फ पेपर 1 का होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 ये डिसाइड करता है, कट ऑफ जो बनती है वो पेपर 1 से डिसाइड होती है। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग यानी कि सिर्फ 33% आपको इसमें लेकर आने हैं। ठीक है, तो पेपर 1 की कट ऑफ अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आपका ओवरऑल जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाई हो जाएगा और आप मेंस में चले जाएंगे। इतना होने के बाद प्रीलिम्स की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अगर आप मेंस में पहुंच जाते हैं तो फिर प्रीलिम्स की कोई वैल्यू पूरे प्रोसेस में नहीं बचती है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं फाइनल जो लिस्ट बनती है उसके अंदर। तो अब आप स्टेज 2 में चले जाते हैं। तो उससे पहले एक बार देखते हैं प्रीलिम्स में आखिर पेपर 1 में क्या पूछता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम 2 घंटे का होता है। ठीक है, 200 नंबर का। इसमें आपको करंट अफेयर पूछेगा, नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद हिस्ट्री पूछेगा इंडिया की और इंडियन मूवमेंट्स के बारे में। ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। और इकोनॉमी पूछता है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें, जनरल साइंस सब आती हैं। साथ ही में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको इस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जम्मू एंड कश्मीर का एग्ज़ाम है तो जो नॉर्मल जो जनरल स्टडीज़ होती है उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर आधारित क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो दूसरा पेपर है जिसमें सिर्फ 33% आपको लेकर आने हैं, ये जो पेपर है ये एप्टीट्यूड का पेपर है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, इंग्लिश के पैसेज वगैरह। साथ ही में आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर
डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। तो पेपर 1 के अंदर आपको एक तो जीएस का पेपर मिलेगा जिसके अंदर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सब आएगा। और सेकंड पेपर एप्टीट्यूड का होगा 33%। क्वालिफाई करने के बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं सेकंड स्टेज में जाएंगे। सेकंड स्टेज यानी कि मेंस। मेंस के अंदर कुल 8 पेपर होते हैं जिसके अंदर कंपलसरी पेपर 6। कंपलसरी 6 मतलब वो पेपर जो सबके लिए सेम होते हैं, किसी के पास कोई चॉइस नहीं होती कि क्या वो उस पेपर को दे या फिर ना दे। ठीक है, तो 2 पेपर ऐसे कौन से होते हैं, वो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ठीक है, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वो आपके पास है कि कोई हिस्ट्री ले सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, कोई एंथ्रोपोलॉजी ले सकता है, कोई एग्रीकल्चर ले सकता है। उसके ऊपर आधारित 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो कंपलसरी 6 पेपर है जो सबके सेम होंगे। 2 पेपर ऑप्शनल के हिसाब से चेंज होंगे, जिसका जो ऑप्शनल होगा उसके वो पेपर होंगे। तो 6 + 2 यहाँ पर टोटल 8 पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल 8 पेपर होते हैं। कैसे होते हैं, पूरे रिटर्न यानी कि सब्जेक्टिव, पूरा रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर एग्जाम होगा मेंस का। और मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, जो एसए का पेपर है और एसए का पेपर और जीएस के पेपर वो 250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल का पेपर भी हर एक पेपर 250 नंबर का होता है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। और क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर आपको देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो होता है इंग्लिश का 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाने की जरूरत है और इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और 3 घंटे की पेपर आपको हर किसी एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें अब मेंस एग्जामिनेशन में, तो देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, मिनिमम नंबर लेके आने हैं कुछ, आपको 25 से 30% आपका क्वालिफाई हो जाएगा, फिर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एसए का पेपर इंपॉर्टेंट है 250 नंबर का। उसके साथ फिर शुरू होते हैं जीएस के पेपर। तो जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है जिसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, सोसाइटी, ये सब आती हैं 250 मार्क्स की। जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये सब आपको देखने को मिलेगा पेपर 2 में 250 मार्क्स। उसके बाद पेपर 3, उसके अंदर आपको इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर आपको ये सब्जेक्ट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स का देखने को मिलता है। जीएस पेपर 4 जो है वो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे। साथ ही में फिर ऑप्शनल पेपर की शुरुआत होती है। यहाँ तक जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे कंप्लीट होते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर यहाँ कंप्लीट होते हैं। ऑप्शनल के पेपर होते हैं पेपर 1 और पेपर 2। टोटल आपके मार्क्स बनते हैं 1750। बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न, बिल्कुल यूपीएससी वाला डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर यूपीएससी के मार्क्स भी लगभग इतने ही बनते हैं। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 8 पेपर हो चुके हैं, जिसमें से एक जो है इंग्लिश का वो है क्वालिफाइंग। तो मेरिट किन से बनेगी, 7 पेपर से। ठीक है, 7 पेपर से आपकी कुल मिला के मेरिट बनती है। तो जो लोग इस मेरिट को क्लियर करते हैं 7 पेपर की टोटल मार्क्स को 1750 में से, उनकी एंट्री होती है स्टेज 3 यानी कि इंटरव्यू में। इंटरव्यू के अंदर आपको 250 नंबर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जबकि यूपीएससी में 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर 250 नंबर का आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है और 1750 में 250 जोड़ेंगे तो 2000 मार्क्स की टोटल फाइनल जो मेरिट बनती है वो 2000 नंबर की बनती है। इसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो फाइनली जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज में गेजेटेड पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।